मोहित साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तानी और इंडियन खारजा सेक्रेटरीज़ मिले इजिप्ट में, और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब मिलेंगे तो ये जो पीस डायलॉग्स में तात्तुल आया हुआ है इस पर शायद कोई प्रोग्रेस हो सकेगी, लेकिन कोई इतनी ख़ास प्रोग्रेस नहीं हो सकी। आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है इसकी? मैं समझता हूँ उसमें बुनियादी बात है कि होमवर्क नहीं है, तैयारी नहीं है पूरी। अगर आप कम्युनिके में देखें लैंग्वेज, उसमें ये तो जिक्र किया हुआ है कि दोनों मुल्कों के लिए मेन इशू टेररिज्म है, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया किस किस्म का टेररिज्म। लेकिन जब टेररिज्म की बात हुई है तो उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो है वो भी टेररिज्म का सामना है और इंडिया को भी टेररिज्म का सामना है, और इस पर दोनों को इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी चाहिए है। ये काम तो मेरा ख्याल है शुरू हो भी गया है जब से बॉम्बे अटैक्स हुए, उसके बाद से दोनों पाकिस्तान भी कोऑपरेट कर रहा है इन अटैक्स की इन्वेस्टिगेशन के मसले पर। लेकिन जो बाकी मामलात हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, इट्स नॉट ओनली टेररिज्म और कश्मीर, उसमें पानी का मसला चल रहा है और बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। आपके ख़्याल में बुनियादी जो ज़रूरत है वो क्या है? कैसे इन मामलात को नॉर्मलाइज़ किया जाए? बुनियादी असल बात है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रस्ट की कमी। और उसमें मैं समझता हूँ कि ये तो कहते हैं दोनों मुल्कों में मसला है टेररिज्म का, कश्मीरियों के साथ भी यही मसला है। दूसरी बात है कि इसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान ने डोसियर दिया हुआ है इंडिया को, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है बॉम्बे के ऊपर। लेकिन इसमें अहम चीज़ है कि इसमें कश्मीर के ऊपर रेफरेंस बिल्कुल नहीं है। असल तो स्टिकिंग पॉइंट ये है, इसमें इंडिया की कोई कमिटमेंट नहीं, पाकिस्तान की कमिटमेंट है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सारा कुछ करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जनरल किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, जनरल किस्म की एक अच्छी चीज़ है कि मसले का हल डायलॉग के साथ होना चाहिए, लेकिन इसमें आप इसको इतनी अहमियत नहीं दे सकते। अच्छा, जो जॉइंट स्टेटमेंट थी उसमें तो ये बात हो गई कि दोनों मुल्कों को कोऑपरेट करना चाहिए है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जानी चाहिए, इंटेलिजेंस एक्सचेंज की जानी चाहिए, और ये भी मान लिया कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल हमारे पास है भी नहीं। और ये भी बात की गई कि ये जो पीस टॉक्स हैं, जो डायलॉग है, इसको रिज्यूम किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह अलहदा से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स को और जर्नलिस्ट्स को ये बताते हैं कि जब तक पाकिस्तान कॉन्क्रीट एक्शंस नहीं लेता बॉम्बे के अटैक्स करने वाले या उनके जो सस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर, तब तक पीस डायलॉग शुरू नहीं होगा। आपके ख्याल में ये क्या बात हुई? इसमें तो मैं समझता हूँ असल चीज़ देखने वाली कम्युनिके, उसमें तो यही है कि डायलॉग होगा और टेररिज्म का इशू डायलॉग के ऊपर असर नहीं होगा। अब वो उसकी अपनी भी कंस्टिट्यूंसी है मनमोहन सिंह की, उसको उसने खामोश करना है। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें आगे आ रही हैं जो मैं समझता हूँ मसले पैदा हो सकती हैं। इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी हैं दीपक कपूर, वो 20 जुलाई को वाशिंगटन आ रहे हैं। 20 जुलाई को हिलरी भी जा रही है इंडिया में। और इससे मैं समझता हूँ कि जो ये मसला रिलेटेड है अफ़गानिस्तान के साथ। और ये जो हुआ है, जो डायलॉग हुआ है शर्म शेख में, वो इसमें अमेरिकन प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट था। ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए दोनों मुल्कों को क्या करना चाहिए? सिर्फ इंडिया या सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दोनों मुल्कों को क्या इक़दाम करने चाहिए? दोनों मुल्कों को मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है ईमानदारी से अंदर देखना चाहिए। पाकिस्तान को भी अंदर देखना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी कमज़ोरी हैं, किस किस्म की लीडरशिप है, क्या हमारी अपनी लीडरशिप की पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त है, क्या लोग हमारी लीडरशिप के ऊपर कॉन्फिडेंस करते हैं, क्या हमारी लीडरशिप दयानतदार है, ईमानदार है। एक तो ये चीज़ है। इंडिया को भी अपने अंदर देखना चाहिए। खुद हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नवंबर 2 1947 जवाहरलाल नेहरू साहब कश्मीर का मसला पाकिस्तान लेके नहीं गया यूनाइटेड नेशन को, नेहरू साहब लेके गए हैं। और जनवरी 5 1949 का जो रेजोल्यूशन है कि प्लेबिसाइट होना चाहिए कश्मीर, इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया, एंडोर्स किया, अभी तक स्टैंडिंग लॉ है। इंडिया को भी चाहिए कि अपना हाथ जरा हौली रखे कश्मीर में और एक स्टेप ले डीमिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर। ये पहला मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप होगा। मोहित शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू।